Assalamu alaikum students of class 3. Welcome to lecture number 19. In the last lecture 18 I have explained to you about it how Maha has faced the situation of nosebleed in the class and how her teacher guided her so she feel better within 10 minutes, within few minutes. वो किस तरह ठीक हो गई फ़ौरन, मतलब 10 मिनट्स में वो उसने आपको किस तरह रिलैक्स कर दिया और उसके टीचर ने उसे किस तरह गाइड किया. फॉर दैट बाय दैट शी हैज़ रिकवर्ड, यानी कि उसने ये प्रॉब्लम को सिचुएशन से वो रिकवर हो गई, ठीक हो गई. सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन फर्दर अबाउट दिस टॉपिक दैट समटाइम्स इट ब्रेक्स इफ़ यू स्पेंड सम टाइम इन अ रूम विद ड्राई हीटेड एरिया. जैसे हम सर्दियों में इन कोल्ड वेदर वी लाइक टू स्टे इन अ वेरी हॉट रूम और हीटेड रूम, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा यानी कि हमें गर्माइश महसूस हो, बहुत हीटेड हो. तो जब हम इस तरह से बहुत देर तक स्टे करते हैं, एक तो मैंने आपको बताया था कि जब समटाइम्स हम अपनी नोज़ में कुछ पिक करते हैं या अपनी नोज़ में आप पेंसिल डालते हैं या कुछ इस तरह से जो है वो अपनी नोज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड करते हैं, तब भी हमारी जो है स्किन ब्रेक, ब्लड वेसल्स जो है वो ब्रेक हो जाते हैं. और उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक और रीज़न बताया कि जब हम एक बहुत हीटेड रूम में रहते हैं तब भी ये इशू हो सकता है. सो दिस इज़ द रीज़न जो महा के साथ हुआ था कि महा बहुत हीटेड एरिया में रही थी जिसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम हुई थी और उसकी नोज़ ब्लीड हुई थी. नाउ दे आर सेइंग व्हाट टू डू व्हेन योर नोज़ ब्लीड्स. वो कह रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए व्हेन योर नोज़ ब्लीड. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिट अप और स्टैंड, यानी तो आप बैठ जाएँ या खड़े हो जाएँ, लेकिन आप लेटे नहीं. ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि हम पीछे की तरफ सर करते हैं कि ब्लड रुक जाए, ब्लड चला जाए ऊपर, और वो ये सब गलत है. नो, इट शुड नॉट डन, ये नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट बी डन. ठीक है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए बिकॉज ये प्रॉब्लम कर सकता है अगर ये ब्लड अंदर चला जाएगा. या एक्सप्लेन भी किया गया है कि जैसे अगर ब्लड अंदर चला जाता है थ्रोट के ज़रिए, तो वो क्या होता है कि हमें वो हमारे जो अंदर ऑर्गन्स हैं उनको अफेक्ट करता है और जिसकी वजह से हमें वॉमिटिंग या डायरिया भी हो सकता है. तो हमें अपना सर नीचे की तरफ रखना चाहिए, आगे फॉरवर्ड करना चाहिए. अगर हम बैठे हुए हैं तो हम खड़े हो जाएं, अगर हम खड़े हुए हैं तो बैठ जाएं. कोई इस तरह की सिचुएशन जैसे हम चेंज कर लें, लेकिन हम लेटे नहीं, लेटने से हमें प्रॉब्लम होगी. ठीक है. होल्ड टिश्यू और अ डैम्प क्लॉथ. डैम्प क्लॉथ होता है यानी कि वो गीला कपड़ा, कोई गीला कपड़ा लें या टिश्यू से जो है अपनी नोज़ को आप होल्ड कर लें ताकि आपका ब्लड जो है वो रुक जाए. अपने हेड को जो है वो आगे करें, पीछे की तरफ नहीं लेकर जाएं ताकि वो ब्लड जो है वो आपके थ्रोट के ज़रिए अंदर नहीं जाए, वरना अदरवाइज़ आपको इन्फेक्शन हो सकता है, आपको एलर्जी. हमारा ब्लड जो है वो हमारे लिए एलर्जी का बाइस भी बन सकता है. इट विल बी अ कॉज ऑफ एलर्जिक ऑल्सो. हमें अपने ब्लड से एलर्जी का इन्फेक्शन हो सकता है. तो अगर हमारा ब्लड वापस जाएगा तो इट विल बी अ कॉज ऑफ वॉमिटिंग और डायरिया. ठीक है. अपनी नोज़ के सॉफ्ट पार्ट को पिंच करें, हल्का सा पिंच करके रखें एटलीस्ट अबाउट टू फ्यू मिनट्स, 10 मिनट्स अबाउट. जिससे क्या होगा कि हमारा ब्लड जो है वो रुकेगा, उससे हमारी जो है वो हमें थोड़ा रिलीफ मिलेगा हमारे सिचुएशन से. और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सांस ना लें. हम कोशिश करें हम नोज़ से सांस ना लें. इफ़ यू वांट टू ब्रीथ वी हैव टू ब्रीथ विथ माउथ. हम अपने मुंह से सांस लें ताकि हमारा ब्लड रुक सके. डू नॉट पिक, द लास्ट पॉइंट इज गिवन हेयर. डू नॉट पिक, रब और ब्लो योर नोज़. अपनी नाक को पिक नहीं करें, यानी कि नाक में जो है वो फिंगर नहीं डालें कि ब्लड निकल रहा है, कोई कॉज है, कोई वजह है देखने के लिए. पिक नहीं करें, रब नहीं करें, मसलें नहीं अपनी नाक को, और ना ही जो है वो अपनी नाक से इनहेल करें, सांस लें. ये गलत हो सकता है. इसके लिए आप बेटर है कि यू हैव टू ब्रीथ विद योर माउथ. ठीक है. अब वो कह रहे हैं कि आर नोज ब्लीड सीरियस. क्या ये नोज ब्लीड जो होता है ये सीरियस है? मोस्ट आर नॉट, मोस्ट आर. कुछ ब्लीड जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिवियर होते हैं और कुछ नहीं होते हैं. ठीक है. इट अक्यूर्स इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द नोज एंड स्टॉप्स इन अबाउट 10 to 15 मिनट्स. ये 10 to 15 मिनट्स में भी स्टॉप हो जाता है. लेकिन अगर ये फ्रिक्वेंटली होता रहे, ठीक है, अगर ये इन कैजुअली होता रहे, बार बार होता रहे, तो इट कुड बी डेंजरस फॉर अस. ओके. इन द लास्ट दे आर सेइंग हाउ टू प्रिवेंट नोज ब्लीड्स. हम किस तरह से नोज ब्लीड से जो है प्रिकॉशंस ऐसी क्या लें कि जिससे हम इससे बच सकें, हम इससे सेफ हो सकें. तो पॉइंट नंबर 1 कि फिंगर नेल्स आपके जो हैं वो छोटे होने चाहिए, क्योंकि हम अगर आप लोग पिक करते हो अपनी नोज़ पे, पिकिंग करते हो, तो वो ऑब्वियसली आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट होती है नोज़ की, वो उसको ब्रेक कर सकता है. डू नॉट स्टिक एनीथिंग शार्प अप योर नोज़, यानी कि कोई स्टिक नहीं करें कोई चीज़ अपनी नाक में, अपनी नोज़ में जो है वो उसको पिकिंग के दौरान, या कोई ऐसी शार्प चीज़ यूज़ ना करें लाइक पेंसिल्स. बच्चे उस तरह होते हैं पेंसिल नोज़ में डाल देते हैं. नो, डोंट डू दिस. इस तरह आपकी जो है वो ब्लड वेसल ब्रेक हो सकता है. ओपन योर माउथ व्हेन यू सीज. वेन एवर यू सीज, जब आपको छींक आती है,
तो जैसे अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में होते हैं, तो वो देखने के लिए कि अगर टीचर लेक्चर दे रही है या कोई ऐसी बात है तो वो कोशिश करते हैं कि साउंड कम आए, तो वो उसको अपनी जो स्नीज़ होती है उसको अंदर ही अंदर ले लेते हैं, छींक मार लेते हैं। तो जब छींक आती है तो यू हैव टू ओपन योर माउथ, ताकि वो आपकी जो नोज़ में से जो एक जो एक छींकने का आपकी जो स्नीजनिंग का प्रोसेस है उससे आपकी नोज़ अफेक्ट ना हो। अगर आप अंदर ही अंदर लेंगे तो ब्रेथ अंदर ही अंदर जाएगी छींक मारते हुए, तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो वेन एवर यू हैव टू sneeze, you have to open your mouth. Okay, now page number 11. Okay, the last they have said, should I see a doctor? They said you must see a doctor. अगर इफ़ योर नोज़ हैज़ एन इंजरी आउटसाइड, अगर आपकी नाक पे कोई चोट लग जाती है आपको तब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ज़रूरी है, इट्स मस्ट। इफ़ योर नोज़ इज़ ब्लीडिंग फास्ट एंड यू सीम टू लूज़ अ लॉट ऑफ, अगर आपको बहुत ब्लड निकलता है और वो बहुत ज़्यादा क्विकली आपका ब्लड निकलता है, बहुत तेज़ी में निकलता है, तो यू हैव टू विजिट अ डॉक्टर। इफ़ यू फील डिज़ी आफ्टर लूजिंग सम ब्लड, इफ़ यू फील वीकनेस, अगर आपको वीकनेस होती है, आप बहुत कमज़ोरी से महसूस करते हो, यू हैव टू सी मस्ट यू हैव टू विजिट अ डॉक्टर, आपको अपने डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। सो दिस इज़ द चैप्टर स्टूडेंट्स आई एक्सप्लेन यू। अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिडन इफ़ यू फेस दिस सिचुएशन, अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है कि नोज़ ब्लीड होती है, तो मैंने जो प्रिकॉशंस बताई हैं मैं दोबारा से रिवाइज़ करवा देती हूँ कि कभी भी अपना सर पीछे की तरफ नहीं करना है बल्कि आगे की तरफ करना है। अगर आप बैठे हुए हैं तो खड़े हो जाएं, लेकिन लेटे नहीं, ठीक है, ताकि आपका हेड नीचे की तरफ ना जाए। और अपने नोज़ को जो है वो किसी भी गीले कपड़े से या टिश्यू से होल्ड करके रखें, ठीक है, और पिंच करें अपने सॉफ्ट पार्ट ऑफ नोज़ को, और कोशिश करें कि एट दैट टाइम यू हैव टू ब्रीथ विद माउथ, अपने मुंह से सांस लें। दिस इज़ नॉट गुड कि आप अपने नोज़ को जो है वो यूज़ करें एट दैट टाइम, उस वक्त जो है वो सांस लेने के लिए अपनी नोज़ का इस्तेमाल नहीं करें, नोज़ को यूज़ नहीं करें। सो इंशाल्लाह यू विल बी बेटर विद इन फ्यू मिनट्स। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी वर्किंग के साथ मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।